परमेश्वर के वचन, मैं तुम्हारी ज्योति और प्रकाश हूँ और तुम्हारे जीवन की शक्ति हूँ। यदि तुम मुझसे अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम रखो तो मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। अगर तुम मेरी शरण में वास करो तो तुम मेरी छाया में विश्राम पाओगे। आगे बढ़ो और मुझे छू लो, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम में ही हूँ। तुम मेरे हाथों की कारीगरी हो और दुनिया में भले काम करने के लिए सृजे गए हो। चखो और देखो कि ईश्वर अच्छा है, धन्य है वो जो उसकी शरण में जाते हैं। सुसमाचार में परमेश्वर की सच्चाई उजागर होती है, एक ऐसी सच्चाई जो शुरू से अंत तक आस्था के माध्यम से है। प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। ये मेरी आज्ञा है कि तुम दूसरों से भी प्रेम करो जैसा कि मैं तुमसे करता हूँ। अगर तुम खुद को नम्र बना सकते हो तो निश्चित ही अपने आप को ऊंचा उठा सकते हो। यदि तुम अपनी गलती मानने को तैयार हो तो ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं। शांत रहना और भरोसा और धैर्य रखना तुम्हारे विश्वास की ताकत है। क्रोध तो क्षणिक होता है जबकि जीवन दीर्घकालिक। क्रोध के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य समय को क्यों नष्ट करना। कभी भी एक दूसरे से झूठ मत बोलना, इससे आपसी विश्वास का अंत हो जाता है। अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई भी करता है तो उसके साथ भलाई करना नहीं छोड़ो, एक दिन खुद वह बुराई करना छोड़ देगा। तुम्हारे सहने से बढ़कर मैं तुम्हें परीक्षा में नहीं डालूंगा। अगर तुम मेरे वचन पर मन लगाओ तो मैं तुम्हें फलवंत और समृद्ध करूंगा। जब मनुष्य अभिमान करता है तब अभिमान के साथ अपमान आता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति में नम्रता होती है। जहाँ हल के लिए बैल नहीं वहाँ अनाज पैदा नहीं होता। बैल के बल से ही प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य का आचरण निष्कपट है वह प्रभु की भक्ति करता है, किंतु जिसका आचरण छल कपट से भरा है वह प्रभु को तुच्छ समझता है। समझदार मनुष्य के हृदय में बुद्धि का निवास होता है, किंतु मूर्ख मनुष्य बुद्धि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। शांत मन शरीर को स्वस्थ रखता है, पर क्रोध की ज्वाला हड्डियों को भी भस्म कर देती है। केवल हृदय अपनी पीड़ा को जानता है, पर उसके आनंद में भी दूसरा साझी नहीं हो सकता। जो मनुष्य समझदार है उसका हृदय ज्ञान का प्यासा होता है, किंतु मूर्ख मूर्खतापूर्ण बातों से ही अपना पेट भरता है। सच्चा मित्र सब समय मित्रता निभाता है, वह संकट काल में भाई बन जाता है। जैसे जल में मनुष्य की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। आने वाले कल के संबंध में सेखी मत मारना, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि कल क्या होगा। तो कैसे लगे ये कोट्स आपको कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।